दोस्तों, फोन पे से पर्सनल लोन कैसे लें? इस टॉपिक पर आपको कई वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर वीडियो में सही जानकारी नहीं दी जाती। देखिए, फोन पे एक मीडिएटर है जो कि आपके प्रोफाइल के हिसाब से किसी थर्ड पार्टी लोन एप्लीकेशन पर रिकमेंडेड करता है लोन के लिए। अब यहाँ पर दो तरह की कैटेगरी है। पहली कैटेगरी उन लोगों की जिन लोगों को ऑलरेडी फोन पे पर प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन का ऑफर मिला है। अब ये ऑफर कैसे मिलता है, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जैसे आप फोन पे एप्लीकेशन में लॉगिन करोगे तो यहाँ पर आपको ऊपर ही प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन का ऑफर दिखाई देगा, या फिर जब आप यहाँ पर नीचे आओगे लोन वाले ऑप्शन पर, इस पर आप जैसे ही क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर पर्सनल लोन भी नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो प्री अप्रूव्ड, यानी जिन लोगों को प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन का ऑफर मिला है उन लोगों को यहाँ पर से लोन मिलने के चांसेस काफी ज्यादा है। लेकिन जिन लोगों को प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन का ऑफर नहीं मिलता है उन लोगों को क्या दिखाई देगा, तो जैसे आप फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करोगे इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर ऊपर तो आपको कोई ऑफर दिखाई नहीं देगा। आप जैसे यहाँ पर नीचे आओगे तो आप जैसे कि देख पा रहे हो पर्सनल लोन, इस पर आप जैसे क्लिक कर देते हो, अब आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर से 7 लाख रुपए के पर्सनल लोन के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। अब नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर थर्ड पार्टी लोन एप्लीकेशन है जहां पर हमें रिकमेंडेड किया जा रहा है। अब एक जरूरी बात, अगर आपको थर्ड पार्टी से ही लोन लेना है तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसे लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जो कि आरबीआई और एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, और आप यहां पर घर बैठे सिर्फ अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड के जरिए पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले तो आपको फोन पे में आना है, और फोन पे में आके पहले तो आपको चेक करना है कि आपको कोई प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन का ऑफर मिला है या नहीं मिला है। अगर नहीं मिला है तो आपको करना क्या है, आपको ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर लोगे इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आपको डालना है और नीचे छोटा बॉक्स है इसमें क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल के फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। जैसे आप पासवर्ड क्रिएट कर लोगे नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब फिर से कुछ परमिशन है, नीचे आपको आना है आई एग्री टू ऑल, इस पर क्लिक करके आपको एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब मेन होम पेज आपको ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन का इस तरह से दिखाई देता है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला है कैश लोन और दूसरा है लेवल अप लोन। अब कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं। अब देखिए, ये जो कैश लोन है यहाँ पर 5,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का लोन आप ले सकते हो, और जो लेवल अप लोन है यहाँ पर 1,000 रुपए से लेकर 10,000 या 30,000 रुपए तक का लोन यहाँ पर आपको मिल सकता है। अब ये जो लेवल अप लोन है ये उन लोगों के लिए है जो कि बिल्कुल फ्रेश है, आज तक उन्होंने कोई लोन नहीं लिया, या उनका सिविल स्कोर अभी तक बना ही नहीं है, या सिविल स्कोर कम है, कोई अच्छा इनकम प्रूफ नहीं है, लेकिन उनको एक छोटे लोन अमाउंट की जरूरत है, तो यहाँ पर वो लेवल अप लोन में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको बड़े लोन की जरूरत है तो आप यहाँ पर कैश लोन में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन देखिए, लोन की अमाउंट जो है वो आपके प्रोफाइल पर डिपेंड करेंगे कि आपको कितनी मिल रही है। अब आपको करना क्या है, अपने प्रोफाइल के हिसाब से यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। फिर से यहाँ पर कुछ परमिशन है, नीचे आपको छोटे बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें क्लिक करके एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। आपको फिर से नीचे आना है, छोटे जो दो बॉक्स है इसमें क्लिक करके फिर से आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर से आपको लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है। अब यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर आपको डालना है। अब 4 जरूरी स्टेप है। जैसे आप पैन कार्ड का नंबर डाल दोगे आपको स्कैन पर क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के आपको वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब आपका करंट एड्रेस यहाँ पर आपको दिखाई देता है। एड्रेस अगर बराबर है तो नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर अब जैसे कि देख पा रहे हो आपको फिर से यहाँ पर गो टू कैश लोन पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर अपनी लोन अमाउंट आपको सिलेक्ट करनी है जो कि हमने 20,000 रुपए सिलेक्ट की है। अब नीचे आपको टेन्योर के ऑप्शन दिखाई देंगे। अभी यहाँ पर दो ऑप्शन है, पहला है 12 महीनों का। अगर हम 12 महीनों के लिए 20,000 रुपए लेते हैं तो 2,081 रुपए की इंस्टॉलमेंट हमें यहाँ पर आने वाली है, और अगर हम 6 महीनों के लिए ये 20,000 रुपए की अमाउंट लेते हैं तो 3,890 रुपए इंस्टॉलमेंट आएंगी। और नीचे आप यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देख पा रहे हो। अब आपको करना क्या है, लोन अमाउंट आप जैसे सिलेक्ट कर लोगे आपको टेन्योर सिलेक्ट करना है और नीचे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब ये लोन आप क्यों ले रहे हो, लोन लेने का पर्पस आपको यहाँ पर से सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका एजुकेशन आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपका हाउसिंग टाइप, आप जहाँ पर रहते हो वो घर आपका खुद का है या फिर आप कहीं पर रेंट से रहते हो या फिर आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, तो आपको ये ऑप्शन यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका जॉब टाइप, जैसे कि आप देख पा रहे हो सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्टूडेंट और हाउसवाइफ, ऐसे 4 ऑप्शन यहाँ पर है। जैसे कि पहला सैलरीड, अगर आप कहीं पर जॉब करते हो हर महीने आपको फिक्स सैलरी मिलती है तो पहला ऑप्शन। दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड, अब इसमें कई तरह की कैटेगरी के लोग इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप कोई भी काम कर रहे हो, जैसे कि खेती का काम हो, ड्राइविंग का काम हो,
प्लम्बर का काम हो, डिलीवरी का काम हो, आप कोई भी काम कर रहे हो जिसमें आपकी कमाई आती है तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तीसरा है स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हो, और चौथा हाउसवाइफ। अब आपको यहाँ पर से अपना जॉब टाइप सिलेक्ट करना है। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट टाइप, 3 ऑप्शन है। पहला है रेगुलर एम्प्लॉय, अगर आप डेली बेस पर रेगुलर काम करते हो तो पहला ऑप्शन। दूसरा है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, आप कभी कभी काम करते हो तो दूसरा। और तीसरा है फ्रीलांसर, आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको काम करके कितने साल हुए हैं वो आपको यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप जहाँ पर काम करते हो उस कंपनी का नाम यहाँ पर आपको डालना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो कंपनी कौन सी इंडस्ट्री में आती है वो इंडस्ट्री यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद उस कंपनी में आपका काम क्या है, जैसे कि आप ड्राइवर हो, डिलीवरी का काम करते हो, इलेक्ट्रिशियन हो, सेल्स एंड मार्केटिंग एजेंट हो, या फिर आप शॉप ओनर हो, तो यहाँ पर से अपना जॉब जो है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपकी एक मंथली एवरेज इनकम कितनी आती है वो इनकम यहाँ पर आपको डालनी है और नीचे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो आपकी जो इनकम है वो आपको कौन से डेट को, हर महीने कौन से डेट को आपको मिलती है वो डेट आपको सिलेक्ट करना है। और जो आपकी इनकम है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती है या आपको चेक के जरिए मिलती है या फिर कैश के जरिए मिलती है, वो ऑप्शन आपको यहाँ पर से सिलेक्ट करना है। फिर से आपको यहाँ पर से लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है। अब आपको इससे पहले लोन का कोई एक्सपीरियंस है या नहीं वो आपको सिलेक्ट करना है। अब आपके मोबाइल में जो जीमेल आईडी होंगी वो सारे जीमेल आईडी यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं, आपको किसी एक जीमेल आईडी को सिलेक्ट करना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब नीचे आपको इवैल्यूएट माय लोन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हो अब आपकी प्रोफाइल चेक की जाती है, आपका सिविल स्कोर चेक किया जाता है और आपके प्रोफाइल के हिसाब से यहाँ पर आपको कौन सा लोन ऑफर मिला है वो आपको दिखाई देगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमें लेवल अप लोन का ऑफर मिला है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके प्रोफाइल के हिसाब से यहाँ पर आपको कौन सा लोन ऑफर मिला है और कितने का मिला है वो आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर कुछ जरूरी बात है, जैसे कि देखिए लेवल अप लोन का ये जो ऑफर है जिसमें हम 1000 रुपए से लेकर 2800 रुपए जो है वो यहाँ पर से ले सकते हैं। और अगर हमें कैश लोन लेना है तो आप नीचे जैसे कि देख पा रहे हो 2 लाख रुपए तक का लोन है, लेकिन यहाँ पर हमें बैंक स्टेटमेंट लगाना जरूरी है। जैसे हम यहाँ पर अनलॉक पर क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर आपको नीचे दिखाई दे रहा है सबमिट माई बैंक स्टेटमेंट। तो अगर आपको बड़ा लोन लेना है तो आपको यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट जो है वो अपलोड करना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, जो ऑफर आपको मिला है आप अगर ये लोन लेना चाहते हो तो आगे आपको गेट नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मंथली इंटरेस्ट कितना लग रहा है, प्रोसेसिंग फीस के चार्जेस कितने लग रहे हैं वो सब कुछ आपको दिखाई देगा। जैसे आप गेट नाउ पर क्लिक करोगे आपको लोन की सारी डिटेल फिर से दिखाई देती है, फिर आपको वो चेक करना है और जैसे आप उसे सबमिट कर देते हो आपको अपना बैंक डिटेल सबमिट करना है, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर होती है और आपको अपना जो बैंक है वो यहाँ पर जो है वो लिंक भी कर देना है, क्योंकि ऑटोमेटिक जो आपकी ईएमआई है वो आपके अकाउंट से कट हो जाएंगे। तो जैसे आप यहाँ पर अपना ऑटो सेटअप कंप्लीट कर लोगे आपकी जो लोन अमाउंट है वो कुछ घंटों के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। तो इस तरह से आप ट्रू बैलेंस में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब एक लास्ट जरूरी बात, अगर आप लोन ले रहे हो तो आपको टाइम पर अपनी ईएमआई जो है वो कंपनी को वापस करनी है, क्योंकि अगर आप एक भी ईएमआई बाउंस कर देते हो तो आपको पेनल्टी के भी चार्जेस लगते हैं और आपका सिविल रिकॉर्ड भी खराब हो जाता है। लेकिन अगर आप टाइम पर ईएमआई कंपनी को वापस करोगे तो आपका सिविल स्कोर भी बढ़ेगा और दोबारा आप कहीं पर भी लोन के लिए अप्लाई करोगे तो आपको लोन मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।